अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट गुजरांवाला से। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या कोई बाप अपने बेटे को अपनी जायदाद से अलग कर सकता है, उसे अपनी जायदाद से अपनी ज़िंदगी में आग कर सकता है। इसकी लीगल वैल्यू क्या है? क्या वाक़ई ही अगर कोई बाप अपने बेटे को अपनी जायदाद से अलग कर दे, तो उसको आग कर दे, तो क्या वाक़ई ही उस बाप के फ़ौत होने के बाद उसके बेटे को अपने वालिद की जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा? इस सवाल का हम जवाब देंगे। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि बाज़ लोग मुझसे भी राब्ता करके पूछते हैं कि जी मेरा बेटा बदतमीज़ है, नाफरमान है, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ मुकदमात हैं, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उससे तंग आ चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं अपनी जायदाद से आग कर दूँ, उसको मैं अपनी विरासत में से कुछ नहीं देना चाहता, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना चाहता हूँ। तो क्या ऐसा मुमकिन है? कानून इस बात की इजाज़त देता है? हम किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं? क्या वाक़ई बेटे को अपनी विरासत से महरूम किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बाप अपने बेटे को अपनी जायदाद से अलग नहीं कर सकता, अपने बेटे को अपनी जायदाद से महरूम नहीं कर सकता, आँख नहीं कर सकता। बेशक आप उसको अखबार में दे दें, टीवी में दे दें, ऐलान कर दें, जो भी कर दें कि जी मैं अपने बेटे को बवजह नाफरमानी अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग करता हूँ, और बाज़ लोग ऐसा करते हैं। वो इश्तिहार देते हैं, अनाउंसमेंट देते हैं कि मैं अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ, उसको मैं आग करता हूँ, मेरा इसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मैं इसके किसी कौलो फेल का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इस तरह कह देने से, इस तरह ऐलान कर देने से, अखबार में इश्तिहार देने से, वो अपने बाप की विरासत से महरूम नहीं हो सकता। अगर वो शख्स, वो बाप इस दुनिया से चला जाए, तो उसके बेटे को विरासत में बिल्कुल ऐसे ही हिस्सा मिलेगा जिस तरह के एक बेटे का विरासत में हिस्सा बनता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर तो कोई बाप ये चाहता है कि मैं अपने बेटे को अपनी जायदाद से महरूम कर दूं, तो वो अपनी जिंदगी में किसी दूसरे शख्स के नाम के ऊपर उसको मुंतकिल कर दे, उसको बै कर दे, हिब्बा कर दे, दूसरे बच्चों को दे दे, वट एवर जो भी कर दे, ये उसका अपना एक अमल है। वो अपनी जिंदगी में महरूम करना चाहे तो महरूम कर सकता है, लेकिन आग करके विरासत से महरूम नहीं कर सकता। लेकिन इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या वाकई ऐसा करना सही है कि कोई बाप अपने बेटे को अपनी जायदाद से अपनी ज़िंदगी में महरूम कर दे, मसलन कि दूसरे लोगों को नवाज़ दे या दूसरे बेटों को नवाज़ दे, और किसी एक बेटे को अपनी विरासत से महरूम करने के लिए, जायदाद से महरूम करने के लिए दूसरे बच्चों के नाम पे कर दे। तो ये एक किस्म का मज़हबी सा मामला है। मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स को कोई ये राइट नहीं पहुँचता कि वो नाइंसाफ़ी करे, कुछ बेटों को नवाज़ दे और कुछ को महरूम कर दे। ये एक अलग बात है कि कोई बेटा अगर बदतमीज है या नाफरमान है या उसके कोई जराइम में मुलव्वस है, तो वो उसका अपना एक अमल है। लेकिन अगर कोई बाप अपने किसी बेटे को महरूम करता है, दूसरे बच्चों को नवाजता है, किसी एक बेटे को महरूम कर देता है, तो वो कानूनी तौर पर या मजहबी तौर पर सही नहीं है। लेकिन कानून तो खैर उसको कुछ नहीं कहेगा, कानून के ऊपर तो कोई ऐसी कदगन नहीं लगाएगा, लेकिन मजहबी तौर पर ये बात सही नहीं है कि किसी एक बेटे को नवाज दें और किसी एक बेटे को महरूम कर दें। बहरहाल, लेकिन अगर फिर भी ये चूंकि क्वेश्चन है, इसको क्लियर करना थोड़ा जरूरी था कि अगर तो बाप किसी एक बेटे को अपनी जिंदगी में जायदाद से महरूम कर देना चाहे, तो वो कर सकता है, क्योंकि बाप एक सोल प्रोप्राइटर है, वो जायदाद का मालिक है, उसका उसकी मर्जी, वो जिसको चाहे नवाज दे, जिसको चाहे अपनी जायदाद दे दे, जिसको चाहे अपनी जायदाद से महरूम कर दे। लेकिन अगर वो आग करता है, स्टाम्प पेपर पे लिख के, अखबार में इश्तिहार दे के, बोल के, ऐलान करके, किसी भी तरीके से कि मैं अपने बेटे को अपनी जायदाद में से महरूम करता हूं, आ करता हूं, लेकिन बाप के फौत होने के बाद वो बेटा विरासत में हिस्सेदार होगा। कोई भी शख्स अपने औलाद को जायदाद से आग नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका।